दोस्तों आज हम आपको लेकर जा रहे हैं यूरोप में बसे एक बेहद ही सुंदर देश बेलारूस, जिसे रिपब्लिक ऑफ बेलारूस भी कहा जाता है, जो चारों ओर से जमीन से घिरा यूरोप का एक लैंडलॉक कंट्री है, जिसकी सीमाएं लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, रशिया और यूक्रेन के साथ मिलती हैं। आपको बताता चलूं कि इजराइल देश की तरह ही बेलारूस के हर नागरिक को आर्मी की ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है। यानी इस देश में 23 से 27 साल के बीच हर नागरिक को, चाहे वो लड़का हो या लड़की, आर्मी की ट्रेनिंग लेना ही पड़ता है। दोस्तों बेलारूस एक ऐसा देश है जहां कदम कदम पे आपको लड़कियां ही लड़कियां नजर आएंगी, क्योंकि इस देश में लड़कों के मुकाबले लड़कियां ज्यादा पाई जाती हैं। आपको जानकर ताज्जुब होगा, बेलारूस में 85 पुरुषों पर 100 महिलाएं आपको नजर आएंगी। तो चलिए आपको बताते हैं बेलारूस के बारे में कुछ और भी अमेजिंग फैक्ट्स। दोस्तों आकार के लिहाज से बेलारूस भारत के एक राज्य यूपी से भी छोटा है, जिसका क्षेत्रफल 2,07,560 स्क्वायर किलोमीटर है, जो एरिया के हिसाब से यूरोप का 13वां और विश्व का 86वां सबसे बड़ा देश है। वहीं इस देश में 95 लाख के करीब आबादी रहती है, जिसमें 80% लोग शहर में रहते हैं, जबकि 20% लोग गांव में रहना पसंद करते हैं। डेंसिटी की बात की जाए तो 47 लोग आपको पर स्क्वायर किलोमीटर में नजर आएंगे, प्लस 375 देश का कॉलिंग कोड है, और पोलैंड देश की तरह ही लोग यहाँ दाईं ओर गाड़ी चलाते हैं। दोस्तों देश में चलने वाली करेंसी बेलारूसियन रूबल है, जो कि 1 रूबल की कीमत भारत के 25 रुपए के बराबर है। दोस्तों मिन्स्क बेलारूस की राजधानी है, जो यहाँ के सबसे बड़े शहर के रूप में जाना जाता है। दोस्तों बेलारूस के लोग बहुत पढ़े लिखे माने जाते हैं, और यहाँ आपको बेरोजगारी दर ना के बराबर देखने को मिलेगी। यही वजह है कि इस देश की लिटरेसी रेट 99.87% है। भाषा की बात की जाए तो बेलारूसियन और रशियन इस देश की 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन शायद आपको इस बात की जानकारी ना हो। 1517 के दशक में सबसे पहले बाइबल बेलारूसी भाषा में ही छपी थी। दोस्तों धर्म की बात की जाए तो बेलारूस दुनिया के उन देशों में गिना जाता है जहां ईसाई धर्म को मानने वाले लोग सबसे ज्यादा रहते हैं, और यहां की 94% आबादी ईसाई धर्म से जुड़ी हुई है। दोस्तों क्या आप जानते हैं, साल 1991 से पहले बेलारूस सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था, और उस समय बेलारूस एक राज्य हुआ करता था, जो कि सोवियत संघ के सबसे विकसित राज्यों में से एक था। इसके अलावा दोस्तों बेलारूस रशिया से आजाद होने से पहले साल 1752 में यूनाइटेड अरब अमीरात से भी स्वतंत्रता हासिल की थी, मतलब कि यह देश 2 बार आजाद हुआ था। दोस्तों बेलारूस को यूरोप के सबसे साफ सुथरे देशों में गिना जाता है, यानी शहर हो या गांव, आप कहीं भी चले जाएं, आपको बिल्कुल भी कचरा देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही बेलारूस को यूरोप के सबसे सुरक्षित देशों में से एक माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार की चोरी या डकैती जैसी कोई घटना नहीं होती है, और यहाँ की सड़कें सैलानियों के लिए पूरी तरह सुरक्षित मानी जाती हैं। दोस्तों बेलारूस यूरोप का एक ऐसा देश है जिसका 42% हिस्सा जंगलों से घिरा हुआ है। साथ ही इन जंगलों के अलावा इस सुंदर देश में नदियों की भी कोई कमी नहीं है। आपको जानकर थोड़ी हैरानी होगी, इस छोटे से देश में 20,000 से ज्यादा नदियां बहती हैं। इसके अलावा बेलारूस में आपको कई सारी झीलें देखने को मिलेगी, जिसकी संख्या 11,000 के करीब है। यही वजह है कि बेलारूस को यूरोप का फेफड़ा भी कहा जाता है। यह देश कृषि पर सबसे ज्यादा निर्भर करता है, और आपको यहाँ के ज्यादातर लोग खेती करते नजर आएंगे। यहाँ कुल भूमि के 40% हिस्से में फसलों की खेती की जाती है, लेकिन शायद आपको पता नहीं होगा कि बेलारूस को अपनी आलू की खेती के लिए भी जाना जाता है। जी हाँ, इस देश में 300 से भी अधिक प्रकार की आलू की खेती की जाती है। आपको यकीन नहीं होगा कि बेलारूस के लोग अंधविश्वास को बहुत ज्यादा मानते हैं। कहते हैं यहाँ घर में सीटी बजाना सख्त मना है। यहाँ के लोगों का मानना है कि आपको अपने घर में कभी भी सीटी बजानी नहीं चाहिए, नहीं तो आपका सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। लेकिन बेलारूस के लोगों से जुड़ी एक अच्छी बात ये भी है कि यहाँ के लोग बेहद मिलनसार और मेहमान नवाज के लिए जाने जाते हैं। भले ही वे आपकी भाषा नहीं बोल पाते हैं, लेकिन वे फिर भी आपकी हर संभव मदद करने के लिए प्रयास करते हैं। दोस्तों क्या आप अभी भी सिंगल हैं या फिर किसी खूबसूरत लड़की की तलाश कर रहे हैं, तो आपको बताता चलूं बेलारूस में लड़कों की सख्त जरूरत है, और इस देश की लड़कियों को प्रपोज करने पर किसी तरह का रोक टोक नहीं होता है,
क्योंकि इस देश की लड़कियों का मानना है कि लड़कों को अपनी दिल की बात कहने में कोई बुराई नहीं है, बशर्ते लड़का कोई गलत शब्द का इस्तेमाल ना करे तो। और दोस्तों सबसे अच्छी बात तो यह है कि इस देश की महिलाएं काफी ज्यादा अमीर और खूबसूरत मानी जाती हैं। यही नहीं, इस देश की बहुत सी लड़कियों की शादी भारतीय लड़कों के साथ देखी गई है और यहाँ की लड़कियाँ भी भारतीय लड़कों को बहुत पसंद करती हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। चलिए तो आपसे फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।